तो गाइस बंटवारा 1947 फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है और हॉनेस्टली मूवी देखने के बाद मेरा रिएक्शन थोड़ा मिक्स था बिकॉज फिल्म का सब्जेक्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, बट मूवी उतनी स्ट्रांग है जितना इसका सब्जेक्ट है। मेरे लिए आंसर है नॉट कम्प्लीटली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं बंटवारा 1947 एक्चुअली कैसी है। सबसे पहले स्टोरी। मूवी 1947 के पार्टीशन के बैकग्राउंड पे सेट है और बेसिकली उस वक्त के कुछ लोगों की लाइफ्स को फॉलो करती है। ऑब्वियसली पार्टीशन के बारे में हम सब जानते हैं, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े, फैमिली सेपरेट हुए और रिलीजन के नाम पर जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट जनरेशन तक गया। बट फिल्म का फोकस सिर्फ हिस्ट्रिकल इवेंट एक्सप्लेन करना नहीं है, फिल्म ज्यादा फोकस करती है उन लोगों पर जो उस सिचुएशन के बीच फंस गए थे। और यही मुझे मूवी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज जब आप किसी हिस्ट्रिकल इवेंट को एक कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी के थ्रू देखते हो तो वो चीज ज्यादा रिलेटेबल फील होती है। और फिल्म का इमोशनल साइड हॉनेस्टली काफी स्ट्रांग है, स्पेशली सनी देओल और शबाना आजमी के सीन्स। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है उसमें मूवी को काफी इमोशनल मोमेंट्स मिलते हैं। शबाना आजमी का कैरेक्टर स्टोरी के लिए जेन्युइनली इम्पोर्टेंट है और मुझे अच्छा लगा कि उन्हें सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बनाकर साइड में नहीं कर दिया गया। उनके सीन्स में इमोशन नेचुरली आता है और शबाना आजमी वेल एक्सपीरियंस स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। जब वो इमोशनल सीन्स करती हैं तो आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट फील नहीं होता, सीन सिंपली वर्क करती है। सनी देओल की बात करूं तो आई थिंक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्सपेक्टेशन है। सनी देओल को देखते ही ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर एक्सपेक्ट करती है। पावरफुल डायलॉग्स, हैंगर, एक्शन, मास मोमेंट्स और मूवी में ऑब्वियसली सनी के कुछ पावरफुल मोमेंट्स हैं, लेकिन बंटवारा 1947 का फोकस एक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल ड्रामा है। और मुझे पर्सनली सनी देओल को इस जोन में देखना अच्छा लगा, स्पेशली कुछ सीन्स में उनका परफॉर्मेंस लाउड होने के बजाय कंट्रोल है और वही सीन्स मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगे बिकॉज सनी देओल की सीन्स प्रेजेंस ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें हर सीन में कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रीति जिंटा हॉनेस्टली उन्हें इतने टाइम बाद स्क्रीन पर देखना ही अच्छा लगा। उनकी प्रेजेंस मूवी में नॉस्टैल्जिक फील देती है और थैंकफुली कैरेक्टर सिर्फ नाम के लिए नहीं है, उनके इमोशनल पार्टीशंस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है प्रीति जिंटा कमबैक ऑडियंस को डेफिनेटली नोटिस होगा। और मूवी का एक और पॉजिटिव है इसका ओवरऑल इमोशनल एटमॉस्फेयर। फिल्म का इंटेंशन क्लियर है, ये आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि पार्टीशन में क्या हुआ, ये भी दिखाना चाहता है कि उस सबके बीच ह्यूमैनिटी कितना इम्पोर्टेंट थी। और ये मैसेज सिंपल है, शायद नया नहीं है, बट मूवी के कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। कुछ सीन्स में जेन्युइनली फील होता है कि फिल्म अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचा रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम्स सबसे पहले मूवी थोड़ी स्लो है और पर्सनली मुझे स्लो मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्लो फेस के अंदर एनफ सब्सटेंस हो। लेकिन यहाँ कुछ पार्टीशन में मुझे लगता है कि फिल्म थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है। कुछ सीन्स शॉर्टर होते तो इम्पैक्ट और बेटर हो सकता था, स्पेशली माइल्ड पार्टीशन में मूवी का फेस थोड़ा ड्रॉप होता है और वही पॉइंट है जहाँ ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम फिल्म का प्रेजेंटेशन। मूवी का ओवरऑल लुक थोड़ा ओल्ड स्कूल फील देता है। कुछ शॉट्स और सीन्स देखकर जेन्युइनली पुराने बॉलीवुड की फीलिंग आती है। अब ये कम्प्लीटली पर्सनल परफॉर्मेंस है, कुछ लोगों को ये स्टाइल नॉस्टैल्जिक लगेगा और कुछ लोगों को डेटेड। मुझे दोनों फीलिंग्स आई। कुछ सीन्स में ये ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट मूवी के मोड के साथ परफेक्टली फिट होता है, लेकिन कुछ जगह थोड़ा आर्टिफिशियल फील भी होता है। और एक चीज जो मुझे थोड़ी वीक लगी, नेगेटिव कैरेक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन विलन्स उतने मेमोरेबल नहीं बन पाते। और जब आपके सामने सनी देओल जैसा एक्टर हो तो ऑपोजिशन भी स्ट्रांग चाहिए। कुछ मोमेंट्स में मुझे लगता है कि विलन साइड और बेटर रिटर्न होती तो सनी देओल के कैरेक्टर का इम्पैक्ट और इंक्रीज हो सकता था। म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक डिसेंट है, कुछ स्ट्रांग सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट होते हैं, लेकिन हॉनेस्टली मूवी खत्म होने के बाद ऐसा कोई सॉन्ग मेरे दिमाग में नहीं था जैसे मैं इमीडिएटली रिपीट करना चाहूँ। म्यूजिक मूवी को सपोर्ट करती है बट मूवी का हाईलाइट नहीं बनता। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, बंटवारा 1947 को गदर या बॉर्डर टाइप मूवी एक्सपेक्ट करके मत जाना बिकॉज सनी देओल का नाम देखकर कंपैरिजन ऑटोमेटिकली होगा। बट ये मूवी उस टाइप की कमर्शियल एक्शन फिल्म नहीं है, यहाँ ज्यादा फोकस है कैरेक्टर पर, रिलेशनशिप पर और इमोशंस पर। इसीलिए अगर आपको स्लो इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं है तो मूवी आपको डार्क फील हो सकती है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्रिकल फैमिली ड्रामास पसंद है देन चांस है कि आप इसे कनेक्ट कर जाओगे। मुझे फिल्म
फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि ये सनी देओल को सिर्फ उनकी ओल्ड इमेज रिपीट करने के लिए यूज नहीं करती, फिल्म उन्हें एक डिफरेंट इमोशनल स्पेस में ले जाती है और शबाना आजमी के साथ उनके सीन्स उस एक्सपेरिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। प्रीति जिंटा का कमबैक भी प्लेजेंट है और ओवरऑल फिल्म में सिंसियरिटी डेफिनेटली फील होती है, बट एट द सेम टाइम मूवी को टाइट स्क्रीन प्ले की जरूरत थी, पेसिंग बेटर हो सकती थी, विलन्स स्ट्रॉन्ग हो सकते थे और प्रेजेंटेशन कुछ जगह इनोसिस्टेंट फील होता है। इसीलिए मेरे लिए ये गुड मूवी और ग्रेट मूवी के बीच अटक जाती है। कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली पावरफुल हैं, बट पूरी फिल्म सेम लेवल मेंटेन नहीं कर पाती। सो ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सिंसियर अटेम्प्ट है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिल्म में इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और एक मीनिंगफुल स्टोरी है। सनी देओल डिफरेंट जोन में अच्छे लगते हैं। शबाना आजमी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। प्रीति जिंटा का कमबैक भी अच्छा है, बस फिल्म थोड़ी टाइट होती और स्क्रीन प्ले और विलन्स पर थोड़ा और काम होता तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होता। अगर आपको हिस्ट्रिकल ड्रामा पसंद है, फैमिली के साथ इमोशनल मूवी देखना चाहते हो और सनी देओल को एक डिफरेंट रोल में देखना है तो बंटवारा 1947 को एक चांस दे सकते हो। लेकिन अगर आप थिएटर में जाके सिर्फ सनी देओल का फुल ऑन मॉस एक्शन मोड देखना चाहते हो देन एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखना, बिकॉज दिस वन इज मोर अबाउट इमोशन देन एक्शन। बाकी अगर आपने बंटवारा 1947 मूवी देख ली है तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना, आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।